नमस्ते छात्रों, कक्षा 5वीं विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, हमने हमारी पिछली वीडियो तासिका में पाठ क्रमांक 2 शुरू किया था, भाई भाई का प्रेम। इस पाठ में दूसरी इकाई के इस तीसरे पाठ में हमने देखा था कि किस प्रकार से भाई एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। मनोहरपुर नामक सुंदर गांव में दोनों भाई रहते थे। दोनों किसान थे। दोनों के घर अलग अलग थे, पर उन दोनों में बहुत ज़्यादा या फिर बहुत बड़ा प्रेम था। दोनों हमेशा एक दूसरे की भलाई की बातें किया करते थे। तो इसी भलाई के बातें करते समय दोनों भाइयों में इस वर्ष के फलिहान की कटाई हो चुकी थी, खेती की, और बहुत सारे अनाज के ढेर दोनों भाइयों के घर में खलिहान में थे। उसी वक्त एक दिन रात में बड़ा भाई सोचने लगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, वह मेरी कुछ ना कुछ सहायता करेंगे ही, लेकिन मेरे छोटे भाई के बच्चे नहीं हैं। खेती का, घर का सारा काम उसे अकेले ही संभालना पड़ता है, इसीलिए मुझे उसकी सहायता मदद करनी चाहिए। इसलिए बड़ा भाई उठा और अपने खलिहान में गया। उसने अपने खलिहान के अनाज के ढेर में से 10 गठरी अनाज बांधा और अपने छोटे भाई के अनाज की ढेर की ओर बढ़ा। ठीक उसी वक्त छोटा भाई अपने घर पे सोचता था कि मैं जवान हूँ, मेरे भाई के बाल बच्चे हैं, तो उसके घर गृहस्थी के खर्च कितने हैं, ज़्यादा है। मैं जवान हूँ, अगर खेती में कुछ कम अधिक हुआ फिर भी मैं कोई और या फिर दूसरा काम कर लूँगा। तो मुझे मेरे बड़े भाई की सहायता करनी चाहिए। इसलिए छोटा भाई भी उठा और उसने अनाज के ढेर अपने खलिहान में से अनाज के ढेर में से 10 गठरी अनाज बांधा। यहाँ तक हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से दोनों भाई अपने एक दूसरे के साथ अनाज के बारे में क्या क्या करते हैं। भाई भाई का प्रेम, इसका हम उत्तरार्ध देखेंगे। कक्षा 5वीं विषय हिंदी सुलभ भारती, इकाई क्रमांक 2, पाठ क्रमांक 3, भाई भाई का प्रेम। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई एक दूसरे के ढेर आगे खड़े हो गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज के ढेर में से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। इसी वक्त छोटे भाई ने कहा कि भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मैं भी अनाज के ढेर में से 10 गठरी अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे की बातें कहते सुनते गले लगा लिया। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। छात्रों, देखो, दोनों भाइयों की एक दूसरे के साथ होने वाले विचार और उनकी कृतियाँ ही सब हमें समझाती है कि भाई भाई में किस प्रकार से प्रेम होना चाहिए। यही भाई भाई का प्रेम इस पाठ में हम विस्तार से देखेंगे। अंधेरी रात थी और इस वातावरण में दोनों भाई एक दूसरे की ओर अनाज के ढेर लेकर बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच वह एक दूसरे के साथ टकरा गए। दोनों चौंक कर यानी आश्चर्य होकर एक दूसरे से बोले, कौन है? अगर अंधेरे में हमें किसी का एहसास होता है टकराने का, तो हम अचानक से एकदम से बोल उठते हैं, कौन है? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और भैया आप?
उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों भाई समझ गए कि वह क्या करना चाह रहे थे। छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। देखो बड़े भाई ने क्या कहा, बड़े भाई के वाक्य क्या हैं? छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसीलिए मैं खलिहान में से अनाज के ढेर तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। छोटे भाई ने कहा, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है। अगर घर में सदस्य ज़्यादा होंगे तो अनाज या फिर घर में लगने वाली चीज़ें सभी चीज़ वस्तुएं क्या लगेंगी, ज़्यादा लगेंगी। तो इसीलिए छोटे भाई ने कहा कि भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके घर पे अनाज या फिर जो कुछ चीज़ें हैं वो ज़्यादा लगती हैं, इसीलिए मैं अनाज के ढेर में से 10 गठरी अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते और सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। उन्हें बहुत दुख हुआ। यह खुशी के आंसू थे बच्चों। यह आंसू इसलिए थे कि दोनों को यह समझ आ रहा था कि दोनों एक दूसरे के बारे में कितना ज़्यादा सोच विचार करते हैं। दोनों भाइयों की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर यानी भावुक होकर, भावनापूर्ण होकर सुनते सुनाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें बोध क्या मिलता है? देखो कि भाई भाई का प्यार एक अटूट बंधन है। यह बंधन किसी भी रूप से, आर्थिक सामाजिक रूप से तोड़ा नहीं जाता। हमें इस बंधन को ऐसे ही बंधित रखना है। इस पाठ के हम शब्दार्थ की ओर अभी बढ़ेंगे। जो कुछ शब्दार्थ आपको दिए जाएंगे वह शब्दार्थों का लेखन आपको अपनी वर्ग कार्य की कॉपी में करना है। उपजाऊ यानी अधिक अनाज उपजने वाली ज़मीन, अधिकांश, बहुत से, कटाई, पके हुए अनाज के पौधे काटने का काम, गृहस्थी यानी घर का काम, खेती बाड़ी का काम, जो कुछ काम होता है उसे गृहस्थी कहते हैं। एकाएक यानी अचानक। खलिहान यानी वह स्थान जहाँ पर खेत से कटाकर आई हुई सारी फसलें रखी जाती है, धान रखे जाते हैं। सहायता यानी मदद। गठरी यानी कपड़े में बंधा हुआ सामान या फिर बड़ी ऐसी पोटली। फ़ायदा का अर्थ है लाभ तथा आवश्यकता इस शब्द का अर्थ है ज़रूरत। इसी के साथ मुहावरे में भाव विभोर होना यानी भावुक होना, आश्चर्यचकित होना, ऐसे सभी शब्दों का लेखन आपको अपनी वर्ग कार्य की कॉपी में करना है। आज हम यही रुकेंगे। धन्यवाद।